तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हुई जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय की, उसका पेपर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। इस पेपर के माध्यम से आप इन प्रश्नों को अगर आप लोग देख लेंगे तो लगभग हमारे मॉडल पेपर से ही सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और आपको बता दूँ कि जो है आप जिस भी विश्वविद्यालय संबंध रखते होंगे, अगर आपकी परीक्षा लिखित होनी है तो आप क्या करें, आप मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है, बस आपको मेरे मॉडल पेपर देख लेने और महासंग्राम वीडियो 3 घंटे की पड़ी उसको देख लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके वहीं से आएंगे, जैसा कि आपको मैं प्रत्यक्ष प्रमाण 2 दिखा चुका हूं अभी अभी। और ये तीसरा प्रमाण आप देख लीजिएगा, प्राचीन इतिहास। इकोनॉमिक्स के प्रश्न लगभग फंसे हैं, सोशियोलॉजी का पूरा पेपर में फंस गया, उसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो कि हमारे मॉडल पेपर से बाहर आया हो। और प्राचीन इतिहास का भी आप देखेंगे लगभग सभी प्रश्न यहाँ से आए हैं। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यह वीडियो है सभी विश्वविद्यालयों के लिए जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, वो लोग जो है इन सभी का गहनता से अध्ययन कर लीजिएगा। एंसेंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास का पेपर है, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 75 नंबर का था। और भी जो पेपर हो गए आपके, जैसे कि जिस भी जो है आपके पास पेपर अगर हो रहा है और सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी का पेपर या अन्य का पेपर हो रहा है, इंग्लिश वगैरह का पेपर, हिंदी का, तो आप लोग मेरे इस नंबर पर 9161 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है पर्सनल। इस पर आप लोग क्या करेंगे, सेंड कर दीजिएगा पेपर और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, देखिए पूरा टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 थे। यहाँ पर जो है कुछ जो है गाइडलाइन दी गई थी, उसको हम पढ़ते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उसके दाहिनी ओर लिखे हुए हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखने हैं। और जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की आपके जो शब्द सीमा है वो 500 शब्द की है। 500 शब्दों में आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करने हैं और लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना है। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। यहाँ पर देखेंगे 50 शब्दों में नहीं, ये भी 200 शब्दों में आपको लिखना है, 200 शब्दों में। ओके, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। लघु उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखने हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए, आंसर दीज शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब देखते हैं इसको। पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई, पहला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे, इतिहास अध्ययन के। अब ये पहले प्रश्न में आपके 10 खंड है, 10 के 10 के उत्तर आपको लिखने हैं। ओके, प्रश्न क्या है, इतिहास अध्ययन के साक्ष्य के रूप में वैदिक साहित्य का विवरण दीजिए। हमने पढ़ाया भी होगा वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक साहित्य से किस प्रकार से इतिहास को जानने में हमको मदद मिलती है, इसको भी हमने आपको खूब बताया था। तो ये भी प्रश्न हमने रखा था मॉडल पेपर में, देखिए आ गया। प्रश्न अंग्रेजी में क्या है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, मतलब कि लिटरेचर एज जो है एविडेंस फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, वेदांग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेदांग के बारे में हमने बताया था, जो कि वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो ये यहाँ पर वेदांग से प्रश्न पूछ लिया गया, वेदांगों को भी हमने आपको बताया था बिल्कुल। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ वेदांग, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो है प्राचीन इतिहास वाला वीडियो, मॉडल पेपर वगैरह जो भी प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट पड़ी है, उन प्लेलिस्ट की सभी वीडियोज़ को फटाफट से आप लोग देख लीजिए जा करके। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है तीसरा नंबर, सिंधु सरस्वती, मतलब कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी, मतलब कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। सिंधु नदी के समक्ष जो सभ्यता थी और सरस्वती नदी के समीप जो सभ्यता थी, उसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, अर्थात थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और सरस्वती वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपसे पूछा गया था, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है और प्रश्न भी रखा था। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न आपसे समक्ष पूछा गया क्या, ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमने मॉडल पेपर भी आपको बताया है प्रश्न। डिस्कस द रिलीजन कंडीशन ऑफ ऋग वैदिक एज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया क्या, महाभारत के नैतिक मूल्यों पर चर्चा कीजिए। क्या, महाभारत के नैतिक मूल्यों पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में भी आपको हमने बताया है, डिस्कस द मोरल वैल्यूज ऑफ महाभारत। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, रामायण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में भी हमने आपको बताया है, अर्थात राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामायण, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है कि सुमेरियन सभ्यता की जानकारी के साहित्यिक, मतलब साहित्यिक का उल्लेख कीजिए। क्या, सुमेरियन सभ्यता की जानकारी के साहित्यिक का उल्लेख, मतलब साहित्यिक स्रोत जो है उनका उल्लेख कीजिए। सुमेरियन सभ्यता के हम कैसे पता कर लगाते हैं, उसके साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, उसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया था, अर्थात मेंशन द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ
इंफॉर्मेशन अबाउट द सुमेरियन सिविलाइजेशन। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था सुमेरियन सभ्यता के प्रमुख नगर तथा उनके देवताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में आया है, अगले परीक्षा में आपसे आ सकता है। 2022-23 की जो परीक्षा होगी, 24-25 की जो होगी, उनमें प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द मेजर सिटीज़ एंड मतलब कि दियर जो है डिटाइल्स ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है कि नील सभ्यता के निवासियों के सामाजिक संगठन का विवरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी में देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द सोशल ऑर्गेनाइजेशन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द नाइल वैली सिविलाइजेशन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, नाइल लिखा है, नील, वही नाइल पढ़ेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है चीनी दार्शनिक लाओ त्से के जीवन एवं शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थ्रो लाइट ऑन द लाइफ एंड जो है टेक्निक्स ऑफ द जो है चाइनीज फिलोसोफर मतलब कि ताओजे अर्थात लाओजी मतलब लाओ त्से। ओके, इकाई अब प्रथम देखते हैं, इकाई प्रथम से कैसे कैसे प्रश्न आए थे। इकाई 1 से ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, और जो ऊपर वाले प्रश्न है ये अति लघु मतलब कि लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न, इनको आप मान लीजिएगा। इनके उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखने हैं। ऊपर वाले के एक वीडियो में हमने अभी भी बोल दिया था, उससे पहले जो पेपर हमने बताया था उसमें हमने अति लघु उत्तरीय बोल दिया था, तो ये अति लघु उत्तरीय नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो ऊपर के 10 दिए हुए हैं, ये 200 वाले शब्द वाले हैं। बाकी सभी के सभी जो है नंबर सेम है, तो 10-10 नंबर के हैं, अर्थात वो दीर्घ उत्तरीय हैं। तो इनके उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखने हैं, यूनिट वगैरह में जो शामिल है प्रश्न, इनके उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखने हैं, और ऊपर वाले के उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखने हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखिए क्या है भाई, प्रश्न है इकाई 1 से एक प्रश्न ही करना है आपको, तो ये प्रश्न है पहला ही प्रश्न कि प्राचीन जो है दूसरा प्रश्न है मतलब पूरे के पूरे पेपर का, और जो है दीर्घ उत्तरीय का पहला। प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोतों का वर्णन कीजिए। हमने बताया आपको 10 नंबर का प्रश्न है, डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ एंसेंट जो है इंडियन हिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरी वीडियो देखी होगी चैप्टर 1 वाली, तो निश्चित तौर पर आप आसानी से इस प्रश्न के उत्तर को दे सकते थे, और कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मॉडल पेपर के अगर प्रश्नों को तैयार किया होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, उसमें भी हमने इस प्रश्न को रखा था। मान लेते हैं ये प्रश्न एग्जाम से आपको नहीं पता था, तो दूसरा इसके स्थान पर आप कर सकते थे, दोनों में से एक ही प्रश्न आपको करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों के किनारे क्यों हुआ है, कारण सहित बताइए। इस प्रश्न को भी हमने बाखूबी तरीके से आपको बताया था, और एग्जाम्स में जो जो मॉडल पेपर हमने बनाया उसमें इस प्रश्न का मेंशन हमने खूब अच्छे तरीके से किया। 10 नंबर का प्रश्न था, और दोनों प्रश्न देखिएगा, खास करके दोनों प्रश्नों को हमने मॉडल पेपर में रखा, दोनों के दोनों प्रश्न आपके पूछे गए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे, इसको अंग्रेजी में क्या लिखा, अंग्रेजी में लिखा है थ्रो लाइट ऑन द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। ओके, इकाई 2 से अब देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया था। इकाई 2 के भी प्रश्नों को आपको 500 शब्दों में लिखने हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय टाइप का है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु सरस्वती माने कि जो सिंधु सभ्यता है वही सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन वही को, ठीक, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, अर्थात जो है डिस्क्राइब द जो है साइलेंट फीचर ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अगर मान लेते ये प्रश्न आपको नहीं पता है या नहीं जो है मनमोहक है आपके, तो दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर आपको दिया होगा, वहाँ पर कर दीजिएगा ये वाला, वैदिक कालीन राजनीतिक सामाजिक एवं जो है आर्थिक संगठन का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। क्या, वैदिक कालीन राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक संगठन का संक्षिप्त जो है वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम्स की दृष्टि से, ये बड़ा ही बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, मतलब कि आगे आने वाली जो परीक्षा उनमें पूछा जा सकता है, और प्रश्न अभी भी 2022 का ही पेपर में पूछा गया। ओके, तो वेरीफाई डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जो है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक एज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉडल पेपर में इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न इकाई नंबर 3 से आया है। इकाई नंबर 3 देखिएगा, महाकाव्यकालीन सामाजिक संगठन एवं नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न हमने रखा है मॉडल पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न था। देखिएगा 3 के 3 प्रश्न आपके पूछ लिए गए हैं, 3 क्या 4 के 4 प्रश्न आपके समक्ष आ चुके हैं। थोरो लाइट ऑन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोरल वैल्यूज ऑफ द इपिक पीरियड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आर करके दिया, अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर मिलेगा, इसको कर दीजिएगा। सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप मॉडल पेपर में देखिएगा इसको। बाकी और भी प्रश्नों में हमने रखा है, थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, चतुर्थ इकाई से प्रश्न क्या है, इकाई 4 से है, 500 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं।
प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि नील नदी सभ्यता के उदय और विकास का प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो है अंग्रेजी में अगर देखेंगे, थ्रो लाइट ऑन द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ नाइल वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अथवा करके दिया था, अगर ये प्रश्न नहीं पता था दूसरा कर सकते थे। चीनी दार्शनिक जो है कन्फ्यूशियस के जीवन एवं उपदेशों के बारे में प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को भी हमने मॉडल पेपर में रखा है। ये भी प्रश्न आप देख लिए, पूछ लेगा। 10 नंबर इस प्रश्न का आपको मिलेंगे। तो ये इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपके समक्ष रखे। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर दीजिएगा, क्योंकि बीएस संबंधित सारे के सारे सब्जेक्ट की जो है आपको मॉडल पेपर और सारे के सारे चैप्टर वाइज वीडियो और तमाम सारी लाइव क्लासेस आपको मिलती रहती है बिल्कुल फ्री में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, ओके। और आपके पास अगर पेपर का जो है और भी सब्जेक्ट के पेपर हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर मतलब कि नंबर पर 91 193 60 62 पर सेंड कर दीजिएगा, ओके। सोशियोलॉजी का पेपर आपके समक्ष अभी हुआ है, इसको देख लीजिएगा सभी लोग, ओके। और उसके बाद में आपका पेपर जो है हमने और भी जो है इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ इसको भी आपको दिखा दिया, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का। और भी जो पेपर आपके पास है वो मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। जो भी विश्वविद्यालय से आप हैं, आपके पेपर हो, आप हमारे नंबर पर जो है वीडियो को मतलब कि पेपर को सेंड कर दीजिए साफ साफ खींच करके, और बता दीजिए कि हाँ सर जी ये इस यूनिवर्सिटी का पेपर है हमारे पास। अगर आप सेंड कर देंगे तो उससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा और बहुत सारे विद्यार्थियों को यह जानने में मदद मिलेगी कि हाँ जो है कैसे कैसे पेपर एग्जाम से पूछे जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ कैसे प्रश्न को टारगेट कर रही हैं। तो सभी विश्वविद्यालय लगभग ऐसे ही प्रश्नों को पूछने के जो है फिराक में रहते हैं। और प्रश्न क्या ही बनेगा यार, वही प्रश्न घूम घुमा करके आता है हमेशा। बीए में तो खास बात यही है कि सब वही घूम घुमा करके जो पूछा, मतलब कि जो रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा क्या, लगभग 80% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर से होते हैं, ओके। तो ये हमने आपको दिखा दिए प्रश्न। तो ये आने वाली परीक्षा जो है 2022-23 इन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, ये सभी लेक्चर तो आप लोग देख लीजिए, ओके। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।